हेलो बच्चों। तो बच्चों लास्ट हमने पढ़ा था बायो-सावर्ट नियम, ठीक है। तो बायो-सावर्ट नियम से हमने सीख लिया था कि चुंबकीय क्षेत्र जो डीबी की वैल्यू हमारे पास आई थी अल्पांश के कारण म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। कोई अल्पांश था, उसकी लंबाई डीएल थी, उसके मध्य बिंदु से आर दूरी पर जो क्षेत्र था चुंबकीय क्षेत्र वो था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये हमने कल के वीडियो में पढ़ा था। अब इसको हमने वेक्टर फॉर्म में भी निकाला था। अभी कुछ केस देखेंगे इसमें अपन, स्पेशल केसेस। केस फर्स्ट। तो बच्चों अगर थीटा 0 हो, यदि थीटा क्या हो 0 डिग्री हो, तो थीटा 0 होगा हो तो देखिए कितना चुंबकीय क्षेत्र है, समीकरण 1 से। थीटा 0 का मतलब क्या है कि कोई तार है, ये हमने मानो अल्पांश माना था और यहां पॉइंट P था, तो ये एंगल थीटा था। थीटा अगर 0 होगा इसका मतलब बिंदु तार पर ही है। थीटा 0 हो तो समीकरण 1 से dB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 0 अपॉन आर स्क्वायर, और साइन 0 होता है 0, यानी dB इज इक्वल टू क्या हो गया 0। इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पॉइंट आपका तार पर ही है, तार के समांतर ही है, तो कोई चुंबकीय क्षेत्र जनरेट नहीं होगा, ठीक है। तार के समांतर कोई पॉइंट है, तार पर ही कोई पॉइंट है, तो तार पर स्थित सभी बिंदुओं के लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है 0, ठीक है। ओके, केस सेकंड ले। केस सेकंड। केस सेकंड में बच्चों मैं मानूं कि यदि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो, तार के लंबवत पॉइंट हो, थीटा 90 हो, यानी इस तरह वाली केस हो, बिल्कुल P थीटा कितना है 90 डिग्री। थीटा 90 होगा तो समीकरण 1 से आप देख रहे हैं कि dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर। यानी हमारा जो पॉइंट है वो तार के लंबवत हो, परपेंडिकुलर टू करंट कैरिंग कंडक्टर वायर, परपेंडिकुलर हो। तो अब जानते हो साइन 90 क्या होता है 1, यानी dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है सिंस साइन 90 इज इक्वल टू 1। तो ये जो वैल्यू हमारे पास आई है dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, तो ये बच्चों चुंबकीय क्षेत्र का मैक्सिमम वैल्यू होता है, यानी मैक्सिमम मान होता है। इससे ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र नहीं जनरेट हो सकता, नहीं उत्पन्न हो सकता। तो क्लियर है कि अगर पॉइंट, हमारा जो पॉइंट है जिस पर हम चुंबकीय क्षेत्र निकालना चाहते हैं वो तार पर ही हो या तार के समांतर हो, तो कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता है। ये ध्यान रखना, न्यूमेरिकल्स में सीधे काम लेना। और अगर बिंदु तार के लंबवत है, थीटा 90 है, तो लंबवत वाले केस में कोई चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा, वो क्या होगा मैक्सिमम होगा, ठीक है बच्चों। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। अब चुंबकीय क्षेत्र का मान तो हमने निकाल लिया, तो अब आज के टॉपिक में, ये तो स्पेशल केस थे बायो-सावर्ट नियम के, थीटा के अलग अलग वैल्यूज पर हमने मान निकाला। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है, कुछ नियम पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ भी लेते हैं। तो टॉपिक क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम। ठीक है, तो देखो एक नियम तो हम पढ़ भी चुके हैं, मैंने आपको बताया था इसमें। तो पहला नियम हम क्या देख रहे हैं, इसे बोलते हैं दक्षिण हस्त नियम। दक्षिण हस्त नियम, ठीक है, इसी नाम से पूछ लेते हैं दक्षिण हस्त नियम। तो ये जो नियम है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के हैं। मतलब हमें किसी डायरेक्शन निकालनी है, बी वेक्टर की दिशा। दक्षिण हस्त नियम, इसे बोलते हैं राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल, ठीक है। तो दक्षिण हस्त नियम क्या कहता है कि जैसे मान लो हमारे पास कोई सीधा धारावी चालक तार है, ये धारा की दिशा है उसमें आई। तो दक्षिण हस्त नियम ये कहता है कि अगर हम अपने दाएं हाथ में दक्षिण राइट यदि हम किसी धारावाही, जो सीधा होना चाहिए, किसी सीधे धारावी चालक तार को अपने दाएं हाथ में इस प्रकार पकड़े कि जो अंगूठा है वो तो किसकी दिशा को बताए, धारा की दिशा को बताए। ठीक है, तो लिख दो इसको मैं, यदि हम सीधे धारावाही का मतलब है कि उसमें धारा प्रवाहित हो रही है। यदि हम सीधे धारावाही चालक तार को अपने दाहिने हाथ में इस प्रकार पकड़े कि जो सीधा अंगूठा धारा की दिशा को व्यक्त करे। सीधा अंगूठा ऐसे पकड़ लिया इसको, तो सीधा जो अंगूठा है धारा की दिशा को व्यक्त करे, तो जो मुड़ी हुई उंगलियां होंगी, तो मुड़ी हुई अंगुलियां, नियम किसका है, चुंबकीय क्षेत्र का। तो सीधा अंगूठा तो धारा की दिशा को बताए, तो मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा व्यक्त करेंगी। ये नियम है छोटा सा, समझ गए। तो हम अपने दाहिने हाथ में किसी धारावाही चालक तार को इस प्रकार पकड़ें कि जो सीधा अंगूठा है वो तो धारा की दिशा को बताए, तो मुड़ी हुई उंगलियां ये किसको बताएंगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। तो ये जो हमें बताएंगी, ये जो डायरेक्शन है इधर इस तरह मुड़ेंगी ना, तो ये किसकी दिशा हो गई, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, बी वेक्टर। ठीक है, अब मान लो अगर धारा सपोज करो अभी तो A to B थी, तो ये दिशा क्या हो गई, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो B हमारा कौन सी डायरेक्शन में हो गया, वामावर्त दिशा में हो गया, वामावर्त दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है भाई, ये धारा की दिशा को बता रहा है। तो ये जो मुड़ी हुई उंगलियां है, ये देखो ये डायरेक्शन कैसी है, ये मुड़ी, अब उंगलियां ऐसे थोड़ा मुड़ेंगी, अंगूठा है तो ऐसे थोड़ा मुड़ेंगी, मुड़ी हुई ऐसे मुड़ेंगी उंगलियां। तो मुड़ी नेचुरल मुड़ी हुई जो उंगलियां हैं वो किसको बताएंगे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। तो अंगूठा अगर इस तरह है, धारा की दिशा बता रहा है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज आएंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या हो गया, वामावर्त दिशा में। अगर मान लो करंट की डायरेक्शन हम चेंज कर दें, करंट की दिशा हम चेंज कर दें, तो क्या फर्क पड़ेगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर। तो देखते हैं इसको। तो सपोज करो ये करंट
अब मैंने इस तरह मान लिया कि अब B2A करंट है, ठीक है। पहले A2B करंट था, अब B2A है, तो भाई ये अंगूठा हमारा है। हाँ, तो कैसे घुमा सकते हो आप, ऐसे घुमा लो, ऐसे घुमा लो, कैसे भी, अंगूठा धारा की दिशा में होना चाहिए। तो अब मैं अगर इसको ऐसे पकड़ूंगा तो धारा की दिशा में अंगूठा नहीं है, तो कैसे करोगे, कैसे करोगे, नहीं आप ऐसे करोगे, तो ये अंगूठा हो गया ना धारा की दिशा में। अंगूठा धारा की दिशा में होना चाहिए, अंगूठे को करना है धारा की दिशा में। ये अंगूठा इस प्रकार पकड़ना है कि अंगूठा धारा की दिशा में, ये धारा की दिशा में, तो उंगलियां इस तरह मुड़ेंगी। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि इस वाले केस में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई। धारा नीचे की ओर है तो क्लॉकवाइज, धारा ऊपर की ओर है तो एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कौन सी डायरेक्शन में हो गया, दक्षिणावर्त दिशा में, दक्षिणावर्त दिशा में, यानी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुइयों की दिशा में। समझ गए। तो आपको ध्यान रखना है अंगूठा धारा की दिशा में होना चाहिए। तो जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं वो बताएंगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, ठीक है। तो यह है दक्षिण हस्त नियम। हमारा ऐसे हो A2B, ये करंट की डायरेक्शन हो, अब तो समझ जाओगे ना। तो अब ऐसे कर लेना, तो इस तरह हो गया, इस तरह, इस तरह करने जा रहा है, तो ये कहाँ गया, ऐसे आ रहा है, तो मुड़ी उंगलियां इस तरह देखो ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये हो गया दक्षिण हस्त नियम। चलो दूसरा नियम हमारा है एम्पियर के तैरने का नियम। तैरना सिखाएगा आपको, ये नाम से ऐसा ही लगता है, एम्पियर के तैरने का नियम, ठीक है। वो इसको एक नाम और आप ध्यान रखना, इसे स्नो का नियम भी बोलते हैं, स्नो नियम। एम्पियर के तैरने का नियम काफी पूछते हैं इसको, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता है एक चैप्टर पूरा 5 नंबर का है, एक ही चैप्टर है, तो नियम भी पूछते हैं यहाँ पर। एम्पियर के तैरने का नियम या स्नो का नियम। पहले बच्चों मैं स्नो को बता दूं कि स्नो क्या है। स्नो का फुल फॉर्म क्या है हमारे वाले केस में, क्या आपको ऐसे याद रखना है, साउथ टू नॉर्थ ओवर वेस्ट। स्नो का मतलब क्या होगा, साउथ टू नॉर्थ ओवर वेस्ट। अब इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब यह है कि जो धारा है वो साउथ टू नॉर्थ होनी चाहिए। देखो मैं चित्र बना के समझाता हूं इसमें आपको। जैसे मान लो ये जो हमारे पास करंट है, साउथ टू नॉर्थ ओवर वेस्ट, देखो सपोज करो ये करंट हो गया, ठीक है, ये धारा की दिशा हो गई। तो यहां जो मैंने चुंबकीय सुई रखी हुई है, ये हो गया साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। तो चालक तार में धारा की दिशा कहां से कहां होनी चाहिए, साउथ टू नॉर्थ, यानी एस से एन की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर होनी चाहिए, ठीक है। ओवर, ओवर का मतलब है कि जो तार है वो सुई के ऊपर होना चाहिए। तार क्या होना चाहिए, सुई के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो कह रहा है जो वेस्ट यानी जो नॉर्थ वाला सिरा है वो वेस्ट में जाएगा, यानी पश्चिम में जाएगा। डायरेक्शन आपको मालूम ही है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। इसका रोटेशन करा दो 90 डिग्री, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इधर ले गया साउथ को, इधर चल जाएगा वेस्ट, इधर नॉर्थ आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, ईस्ट। समझ गए। तो जो नॉर्थ वाला सिरा है वो कहां जाएगा, वेस्ट की ओर। तो आपको पता ही है, हमने पढ़ा भी था ओरस्टेड के प्रयोग में।
तो ये यहां चल जाता है वेस्ट की ओर, नॉर्थ वाला सिरा। ठीक है, इस तरह आपको पता है। इस तरह। तो ये तो हो गया स्नो का नियम कि अगर किसी धारावाही चालक तार में धारा की दिशा एस से एन की ओर है और जो तार है वो सुई के, चुंबकीय सुई के ऊपर रखा हुआ है, तो चुंबकीय सुई का जो एन सिरा है, जो नॉर्थ सिरा है, जो उत्तरी ध्रुव है, वो पश्चिम की ओर क्या होगा, विक्षेपित होगा। तो स्नो के बारे में लिख सकते हैं, यदि किसी धारावाही चालक तार में, यदि किसी धारावाही चालक तार में धारा की दिशा चुंबकीय सुई के एस से एन की ओर है, समझ जाओगे, एस का मतलब साउथ और एन का मतलब नॉर्थ, एस से एन की ओर है और हो, तथा जो तार है वो ओवर, तथा तार सुई के ऊपर स्थित हो, तथा तार क्या हो, सुई के ऊपर स्थित हो, तो चुंबकीय सुई का जो उत्तरी ध्रुव है, जो एन सिरा है, वो एन सिरा पश्चिम यानी वेस्ट, पश्चिम की ओर विक्षेपित होगा। पश्चिम की ओर क्या होगा, विक्षेपित होगा। तो ये तो बच्चों हो गया स्नो का नियम, समझ गए, स्नो का नियम कि तार में धारा कहां से कहां होनी चाहिए, साउथ टू नॉर्थ होनी चाहिए, ओवर यानी ऊपर, तार कैसा होना चाहिए, सुई के ऊपर होना चाहिए, तो जो नॉर्थ वाला सिरा है वो पश्चिम दिशा में, वेस्ट में क्या होगा, विक्षेपित होगा। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे सर ने ये क्यों लिखा है एम्पियर के तैरने का नियम, ये सब तैरने का कुछ आया नहीं, तो चलो आप बन जाओ एम्पियर और तैरो इसमें। देखो एम्पियर के तैरने का नियम ये क्या कहता है कि अगर कोई व्यक्ति है, मान लो ये, मान लो आप हो, इसको चलो मैं ऐसे बना देता हूं, ठीक है, आप सपोज कर रहे हैं। अब हाथ पैर आपको समझ में आ ही रहे होंगे कौन से हाथ है कौन से पैर है, क्लियर। तो ये आप हो गई, उल्टा लग रहा है, चलो इसकी आंख वाँख रहने दो, ऐसे कर, इसको मैं ऐसे बना देता हूँ, ये मान लो कोई व्यक्ति है और ये धारा की दिशा में तैर रहा है, ये मान लो इसका पैर है, चलो ऐसे रहने दो, थोड़ा अजीब लग रहा है, ऐसे जरा सही लग रहा है, तो ये इसके हो गया भाई पैर, ये इसका क्या हो गया, मुंह, ये इसका राइट हैंड है, ये इसका लेफ्ट हैंड है, समझ गए, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। तो अगर मान लो कोई व्यक्ति वो धारा की दिशा में तैर रहा है, धारा की दिशा में तैर रहा है, वो ऐसे जा रहा है, धारा की दिशा में तैर रहा है, यानी जो धारा है उसके पैर से मुंह की ओर है, धारा पैर से मुंह की ओर है, तो जो उसका लेफ्ट वाला हैंड होगा वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा, जो उसका लेफ्ट वाला हैंड है, जो उसका बायां हाथ है, वो क्या बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यानी इस तरह, यानी एंटी क्लॉकवाइज, इस डायरेक्शन में, इस तरह आ रहा नहीं। तो ये एम्पियर के तैरने का नियम हो गया, ठीक है। तो साउथ टू नॉर्थ और वैसे भी आप याद रख सकते हो, या एम्पियर के तैरने के नियम के हिसाब से कि यदि कोई व्यक्ति धारा की दिशा में तैर रहा है, यानी धारा उसके पैर से सिर की ओर है, ठीक है, तो उसका जो बायां हाथ है
वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगा। ये हो गया एम्पियर के तैरने का नियम। आगे देखो, थर्ड नियम पढ़े। ठीक है, 2 नियम हमने पढ़ लिए हैं, अब पढ़ेंगे हम तीसरा नियम। तो तीसरा नियम होता है बच्चों मैक्सवेल के कॉर्क पेच का नियम। मैक्सवेल के कॉर्क पेच का नियम, कॉर्क पेच का नियम। तो मैक्सवेल क्या कहता है, देखो इसको मैं लिख दूं पहले, कि यदि मैक्सवेल के कॉर्क पेच का नियम, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की बात कर रहे हैं। देखो, यदि पेच को, ये मैक्सवेल का पेच है, यदि पेच को इस प्रकार घुमाएं, इस प्रकार घुमाएं, अब घुमा हम 2 ही जगह सकते हैं, 2 दिशाओं में सकते हैं, एक तो क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, एक दक्षिणावर्त और एक वामावर्त। यदि मैक्सवेल के कॉर्क पेच को इस प्रकार घुमाया जाए, इस प्रकार घुमाएं कि वह धारा की दिशा में आगे बढ़े, कि वह धारा की दिशा में आगे बढ़े, ठीक है, वह धारा की दिशा में आगे बढ़े, तो पेच को घुमाने की दिशा, जैसे अपन घुमा रहे हैं, तो पेच को घुमाने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, तो पेच को घुमाने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी। समझ गए? यह है मैक्सवेल के कॉर्क पेच का नियम, कि यदि हम पेच को इस प्रकार घुमाएं कि वह धारा की दिशा में आगे बढ़े, तो पेच को घुमाने की दिशा किसको बताएगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। जैसे मान लो ये आपका पेच है, ठीक है, ये मैक्सवेल का कॉर्क पेच हो गया। अब इसको घुमा रहे हो तो ये धारा की दिशा में आगे बढ़े, धारा की दिशा में, तो पेच को घुमाओगे या तो वो आगे आएगा पीछे जाएगा। तो बात हो रही है आगे की, कि वो धारा की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, धारा की दिशा में आगे बढ़े, तो इसको जो घुमाने की डायरेक्शन है ये वाली, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या करेगी? व्यक्त करेगी। ठीक है, समझ जाना कि मैक्सवेल के कॉर्क पेच को अगर वामावर्त दिशा में घुमाते हो, वामावर्त दिशा में घुमाने पर यह आगे बढ़ता है। ठीक है, जब इसको ऐसे घुमाओगे तो आगे बढ़ेगा, और जब दक्षिणावर्त घुमाओगे तो पीछे आएगा। ठीक है, जैसे मान लो हमारा मार्कर है, इसको मैं ऐसे करूंगा, क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो खुल जाता है, और इसको मैं अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो क्या आ रहा है? पीछे आ रहा है। समझ गए? ऐसे ये मान लो हमारा मैक्सवेल कॉर्क पेच है, तो इसको मैं क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं, क्लॉकवाइज घुमाने पर कहां जा रहा है? आगे जा रहा है, यानी खुल रहा है। और इसको मैं अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हूं तो कहां आ रहा है? पीछे आ रहा है। तो ये तो मार्कर में उल्टा होता है। ठीक है, मैक्सवेल के कॉर्क पेच की बात करें तो इसको वामावर्त दिशा में घुमाने पर ये आगे बढ़ता है, पेच आगे बढ़ता है। ठीक है, और दक्षिणावर्त दिशा में घुमाएं तो ये पीछे बढ़ेगा। तो आगे बढ़ने की धारा की दिशा को बताएगा, तो वामावर्त जो दिशा होगी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी। तो तीसरा नियम था मैक्सवेल के कॉर्क पेच का नियम। ठीक है, और एक लॉ और पढ़ते हैं, फोर्थ लॉ। इसे नाम दे देते हैं वृत्तीय धाराओं के लिए। अभी तो हम तार की बात कर रहे थे,
अब किसी कुंडली की बात करें, वृत्तीय धाराओं के लिए दाहिनी हथेली का नियम, वृत्तीय धाराओं के लिए दाहिनी हथेली का नियम। वृत्तीय धाराओं के लिए दाहिनी हथेली का नियम, ठीक है बच्चों। तो वृत्तीय धाराओं का मतलब है कि जो धारा है वो किसी कुंडली में प्रवाहित हो रही है। जैसे मान लो ये वृत्तीय धारा हो गई, ठीक है। तो ये धारा की दिशा है, ये धारा है, करंट है। यह करंट ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां जो धारा है वो क्लॉकवाइज है यानी दक्षिणावर्त, और यहां जो धारा है वो एंटी क्लॉकवाइज है यानी वामावर्त, ठीक। तो ये नियम क्या कहता है कि यदि वृत्तीय धारा की हम बात करें, यानी जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं वो धारा की दिशा को बताएं, क्योंकि उंगली ही घूम सकती है। मुड़ी हुई उंगलियां धारा की दिशा को बताए तो अंगूठा किसको बताएगा? चुंबकीय छेद की दिशा को। तो यानी अगर ये हम धारा की दिशा में अगर उंगलियां मोड़े तो जो सीधा अंगूठा है ये किसको बताएगा? चुंबकीय छेद की दिशा को, यानी ऊपर की ओर होगा। और यहां ऐसे मोड़ना पड़ेगा तो ये नीचे की ओर होगा। ये हो गया बच्चों चुंबकीय क्षेत्र, दक्षिणावर्त नियम का उल्टा। तो वृत्तीय धाराओं के लिए दाहिनी हथेली का नियम, यदि हम दाएं हाथ की उंगलियों को इस प्रकार मोड़ें कि उंगलियां तो धारा की दिशा को बताएं, उंगलियां धारा की दिशा को, तो अंगूठा किसको बताएगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। तो इसको मैं लिख देता हूं, यदि दाहिने हाथ की मुड़ी हुई अंगुलियां यदि दाहिने हाथ की मुड़ी हुई अंगुलियां धारा की दिशा को व्यक्त करें, धारा की दिशा को व्यक्त करें, तो सीधा अंगूठा किसको बताएगा? बिल्कुल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। तो सीधा अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमने आज चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के 4 इंपोर्टेंट नियम पढ़े। दक्षिण हस्त नियम हमने पढ़ा, एम्पियर के तैरने का नियम है, स्ट्रोंग का नियम हमने पढ़ा, मैक्सवेल के कॉर्क पेच का नियम हमने पढ़ा, और वृत्तीय धाराओं के लिए दाहिनी हथेली का नियम भी हमने पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम बायो सावर्ट की एप्लीकेशन पढ़ेंगे जहां 100% क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो बने रहिए। थैंक यू।